हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 2024 आपके कौन से अधूरे कामों को या अधूरे ख्वाहिशों को पूरा करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 2024 आपके कौन से अधूरे काम को और अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। देखो, 2023 में जिस काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट थे या जिस किसी ख्वाहिश को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट थे ना, उसको लेकर उतार चढ़ाव बहुत बने हैं, उसको लेकर असफलताएं आपने बहुत झेली है। काफ़ी सारे प्रयास किए लेकिन प्रयास सारे खाली गए हैं, या अगर थोड़ा उनमें फल मिला है तो उतना नहीं मिला है। या ये कह सकते हैं गाइस कि किसी बात को लेकर डिले आपने बहुत किया है, पोस्टपोन होना किसी बात को लेकर, है ना। या कोई खुशी है या कोई काम है आपका, ख्वाहिश है, उसको लेकर डिले आपने झेला है कि एक समय तक आपको लगा कि ये आपके साथ अच्छा हो जाएगा, ये आपका काम बन जाएगा, ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, वो आगे बढ़ गई, वो आगे बढ़ गई। ऐसे करते 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 दिसंबर आ गया, है ना। अब आपको उम्मीद है कि क्या ये मेरी ख्वाहिश है या मेरा काम है 2024 में बन जाएगा। क्या बड़ा काम है गाइस, बड़ा काम है, कुछ बड़ी ख्वाहिश है आपकी, ये डेफिनेटली पूरी होगी। पेज ऑफ पेंट्स का कार्ड आया कि साल लगते ही कुछ ही समय में आपकी ये कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, या तो कोई ज़मीन को लेकर डील है, या कोई बहुत बड़ा कोई सपना है आपका, वो साकार होते हुए नज़र आ रहा है। कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश आपकी पूरी होती हुई नज़र है जो आपके रेस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस ख्वाहिश को या इस काम को आपने अपने मान सम्मान से जोड़ा हुआ है। 2024 में हो जाएगा गाइस, है ना। ये डिले नहीं होगा अब, है ना। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आते ही यही कह रहा है कि जिस भी काम को लेकर पैशनेट थे या जो कोई सपना साकार करना चाहते थे ना, वो तो होकर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर इसके दो, यहाँ पर जो है ना, ये पत्तियां आती हुई नजर आ रही है। यही कहा जा रहा है कि डेफिनेटली इसके साकार होने की संभावना है, इसके फलीभूत होने की संभावनाएं है, ठीक है ना। ओके, द हाई प्रिस्टस। बिल्कुल, थोड़े इमोशंस को काबू में रखना गाइस। गाइडेंस आई है आपके लिए कि आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। आपके अधूरे काम वाकई में अधूरे रह गए थे गाइस, और आपको उम्मीद थोड़ी कम है कि या ये पूरे होंगे नहीं होंगे, क्योंकि इस काम को लेकर डिले आपने बहुत देखा, बार बार डिले देखा, पोस्टपोनमेंट बार बार देखा है। तो कहीं ना कहीं एक मन में तसल्ली नहीं आ रही है ना। आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो भी ख्वाहिश है आपकी, ये 2024 में पूरी हो जाएगी, ठीक है। और 2024 में भी गैस, मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता कि 2024 में आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके हद से हद गाइस देखना मार्च अप्रैल तक में, क्योंकि ये काम बड़ा है ना। ये छोटा काम नहीं है जो कुछ हफ्तों में कह सकते हैं कि पूरा हो जाए। ये काम बड़ा है, पर्पस बड़ा है, या ये डील बड़ी है। तो इसके लिए मार्च अप्रैल आप आएगा ही आएगा, है ना, ये पूरे होते होते, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है, एक गाइडेंस आई है कि अपने इमोशंस को काबू में रखना गाइस, अपने इमोशन को बैलेंस में रखना, ताकि आप जो ये काम करना चाहते हो ना, उसमें ये फलीभूत हो पाए, बिगड़े ना, है ना। इसका ख्याल रखना, ठीक है। और एक और बात कही जा रही है कि 2023 में कुछ काम को लेकर आपने कोई मेहनत की है गाइस, उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। हो सकता है जैसे फिनेंशियल मैटर को लेकर कह सकते हो गाइस कि 2023 जो है ना आपके लिए बहुत बुरा निकला है। चाहे ये आपकी जॉब को लेकर हो, ठीक है, या फिर आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपका काम है या ऑनलाइन काम है, जो कुछ भी आप कर रहे हो ना, फिनेंशियल मैटर को लेकर आपका 2023 ना अच्छा नहीं निकला। आपने जितनी मेहनत की है ना, उस आधार पर आपको पैसा जो है ना बना नहीं है, ठीक है। या फिर ये कह लो कि पहले आपकी जितनी ग्रोथ होती थी उतनी ग्रोथ आपकी हुई नहीं है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फिनेंशियल मैटर को लेकर स्पेशली आपके उतार चढ़ाव बहुत चले हैं, ठीक है। 2023 में जितनी आपने मेहनत की, और इस समय में पूरे साल में शायद आपने अपनी जी जान लगाकर
जितना बेस्ट अपना दे सकते हो ना उतना बेस्ट देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी सक्सेस उस लेवल पर आपको नहीं मिली जिस लेवल पर आप चाहते थे, है ना। 2024 जो है ना ये आपकी इन मेहनत का फल आपको लाकर देगा गाइस। जनवरी से ही देखना आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर सफलताएं आपको देखने को मिलेगी गाइस। देख लेना आपके काम जो बनते बनते रुक रहे थे या बिगड़ रहे थे, या इतनी मेहनत करने के बाद में भी उतना अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा था ना, वो अच्छा आउटपुट आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके वर्क प्लेस पर कोई आपको परेशान कर रहा था, तो वहां पर देखना चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लोगों के बिहेवियर में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे गाइस, है ना। कि कोई आपको तंग ना करे, कोई आपको परेशान ना करे। आपकी एक यूं हो रहा था ना कि लोग इतने परेशान कर रहे हैं, ये सब ठीक होगा, धीरे धीरे करके ये ठीक हो रहा है, ठीक है। किसी का प्रमोशन होते हुए नजर आ रहा है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि ये जनवरी से मार्च के मध्य में, है ना, आपके प्रमोशन होकर रहेगा। अगर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो ना, डेफिनेटली गाइस देखना आपके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, तरक्की के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर तरक्की लग रही है, पता है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई बड़ा काम है आपका, है ना, तो उसके लिए मार्च और अप्रैल तक में कोई काम आपके बनने के संजोग है। लेकिन फिनेंशियल मैटर को कि भाई सफलताएं मिले आपको, है ना, उसको लेकर है कि जनवरी से ही आपके पैसों की आवक में वृद्धि होना, है ना। यानी पैसा आपके, आपने जितनी मेहनत की है ना उसके आधार पर आपकी लाइफ में आना, ये रास्ते खुलेंगे गाइस देखना। ये चिंताएं दूर होगी आपकी। सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पेंटिकल का कार्ड जो है ना, ये पैसे की बात करता है, अमाउंट की बात करता है ना। कि कोई मौका मिलना, कुछ अच्छा होना आपकी लाइफ में, या कोई काम की शुरुआत करना चाहते हो और वो काम आपका शुरू नहीं हुआ, वो अटक रहा था, है ना। कोई कुछ भी रीजन हो सकता है गाइस, कोई मसला हो सकता है जिसकी वजह से वो काम रुक रहा था आपके, ये स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये स्टार्ट हो जाएगा और इसमें ग्रोथ भी आपकी बहुत अच्छी होगी गाइस, है ना। यानी 2024 तो कह सकते हैं गाइस कि आपको फिनेंशियल मैटर को लेकर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो कम से कम कह सकते हैं कि आप इस चिंता से मुक्त हो, है ना। द हेरोफेंट, ओके, बिल्कुल। कुछ ऐसा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा, कुछ ऐसी ख्वाहिश, अधूरी ख्वाहिश है जो पूरी होगी गाइस, जो बिल्कुल एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएगी, आपकी लाइफ को बदलेगी गाइस। देखो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड जो है ना शादी ब्याह के बारे में भी बताता है, तो मे भी हो सकता है कि इस साल में आपकी शादी के संजोग बने नहीं हैं, या कोई रिश्ता आपके लिए नहीं हो पाया है, तय नहीं हो पाया है, या आप अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, ठीक है। तो 2024 जो है ना गाइस, ये आपके इस कार्य को बनाने में बहुत मदद करेगा। सच में आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह जो है ना बहुत अच्छे से कर पाओगे। चाहे ये आप अपने लिए देख रहे हो, अपने बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, आपकी ये चिंता दूर हो जाएगी कि शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों की एज जो है ना वो ज़्यादा भी हो गई है, 35 हो गई है या इससे ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। शादी के संजोग बन रहे हैं, इसकी चिंता मत करना। क्योंकि ये क्या कहा कि टॉपिक क्या उठाया गया है कि आपकी कौन सी ख्वाहिशें जो अधूरी रह गई थी, या ऐसे कौन से काम जो अधूरे रह गए थे वो पूरे होंगे। यहाँ पर द हेरोफेंट है कार्ड, और साथ में नंबर 5 है। इसका मतलब क्या होता है कि बृहस्पति का प्रभाव आपकी लाइफ पर बहुत बनना। तो जैसा मैंने कहा गाइस कि मई तक में जुपिटर जो है ना इसका प्रभाव बहुत रहेगा। तो जुपिटर का प्रभाव अच्छा रहता है ना गाइस, तब क्या होता है कि जो अधूरे काम जो रुके हुए होते हैं, जो किसी ग्रह की दशाओं की वजह से या ग्रहों की दृष्टि की वजह से, प्रभाव की वजह से वो काम रुक जाते हैं ना, यहाँ पर क्या कहा जाता है कि बृहस्पति क्या करेंगे, गुरु जो है, जुपिटर जो है ना, वो क्या करेंगे, उनके काम को बनवाने में मदद करते हैं, ठीक है। और रही बात शादी ब्याह के मामले में, जुपिटर जो होता है ना ये अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, इनका सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। जुपिटर जो है ना ये शादी ब्याह के मामले में जो अड़चने आ रही थी उन अड़चनों को दूर करते हैं, ठीक है। तो ये चिंता आपकी दूर होने वाली है, ठीक है।
या कोई विवाद ऐसा पारिवारिक था जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, या 3-4 साल हो गए पारिवारिक मसलों से, या मैरिज लाइफ को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी ना गाइस, वो दूर होगी। कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अधूरे काम तो गाइस आपके बनेंगे। मैंने कहा ना, शुभताएं जो है ना, ये बहुत आती हुई नजर आएगी गाइस, देखना आपको। मानसिक शांति बहुत मिलेगी गाइस, देखना। इवन मैं कह दूं कि मई तक में तो मानकर चलना कि आपका समय जो है ना बहुत आसान रहेगा, बहुत आसान रहेगा। उसके बाद में भी आसान ही है, लेकिन मई तक का कह रही हूँ कि बहुत आसान रहेगा। अगर कोई काम मन में आता है ना कि मैं स्टार्ट कर लूँ क्या, तो गाइस पक्का स्टार्ट करना, क्योंकि इसमें आपको सफलता जल्दी मिलना, और अगर किसी बात को लेकर जानकारी नहीं है ना, तो उसमें ज्ञान भी आपको जल्दी मिलना, ये सब होगा। और अगर आपको लगता है मेरे पास किसी बात को लेकर ज्ञान है, तो उसे अप्लाई करने की कोशिश करना गाइस। और लगे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो दो चीजें करना। एक तो येलो कलर जो है ना, ये और एक ग्रीन कलर, ये दोनों पहनना स्टार्ट करो। ठीक है, लगता है कि रोज रोज येलो कलर या ग्रीन कलर नहीं पहन सकते, तो क्या करें, बिस्तर पर जो चादर होती है ना, वो येलो कलर की है या ग्रीन कलर की, ये बिछा लो, है ना। ये मतलब वही काम करते हैं गाइस कि हमारे इर्द गिर्द येलो येलो कलर होना चाहिए, हमारे पहने हुआ होना चाहिए। ठीक है, एक मुझे ऐसा लगता है गाइस कि किसी ने बिना पूछे एक जो होता है ना नीलम स्टोन, ये पहन रखा है। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में, और ध्यान भी नहीं जा रहा है कि ये पहन तो लिया, और उसके पहनने के बाद में आपकी लाइफ में तकलीफें स्टार्ट हुई है, कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हो गया आपकी लाइफ में, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये किस वजह से हुआ है। और जाकर अगर कुंडली दिखाने की कोशिश करो, पता करने की कोशिश करो, कुछ भी पता नहीं चल रहा है गाइस। देखो मैं एक बात कहूँ, अगर ये किसी ने पहन रखा है ना, ठीक है, तो प्लीज ये उतार देना। रीडिंग देखते टाइम ही मैं आपको कहूंगी कि इसको उतार देना। अगर बिना किसी के पूछे आपने अपनी कुंडली की जानकारी करवाए बिना आपने अगर पहन लिया है, तो ये गलती मत करना। नीलम स्टोन जो होता है ना गाइस, इसे हमें बिना पूछे नहीं पहनना होता है। ये अचानक बहुत फायदा भी दे देता है, और अगर ये आपके ग्रहों के अनुकूल नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, तो ये नुकसान भी करा सकता है ना। तो एक आधी अधूरी जानकारी लेकर, कहता है ना कि कोई भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए, है ना, इस बात का ख्याल रखना। तो अगर ये किसी ने की है गलती, तो इसको ठीक करने की कोशिश करो, और फिर देखो आपकी लाइफ में फिर से चीजें ठीक होती है नहीं होती है, रिकवरी होती है नहीं होती है। ओके, गिव अप नहीं करना है मेरे शेर, अब गिव अप करने वाला टाइम नहीं है। अब लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाला टाइम है। देखो कोई सोलमेट है जो आपस में मिलने वाले हैं गाइस, कोई ट्विन फ्लेम है जो मिलने वाले हैं, है ना। आपका घर मिलेगा गाइस। आपकी अधूरी ख्वाहिश ये होगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप घर लेना चाहते हो, और आपने कोशिशें बहुत की है 2023 में कि हमारे अमाउंट के हिसाब से, और आसपास का वातावरण अच्छा चाहिए आपको, कि मोहल्ला भी अच्छा हो, सुविधाएं भी अच्छी हो, है ना, हर कोई चाहता है। और वैसा मुझे ऐसा लगता है कि आपको मकान मिला नहीं है। बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हो गाइस, वैसा आपको मकान मिलने वाला है। ठीक है, ये दूसरा एक मैं ये कह सकती हूँ कि या तो आप शिफ्ट करोगे, है ना, एक मकान से, हो सकता है नया मकान भी खरीद लो और आप वहां जाकर रह भी लो, ये भी हो सकता है। और एक मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया से बाहर जाने का किसी का प्लान है ना, वो फलीभूत होते हुए नजर आ रहा है 2024 में। पक्का आप अप्रैल तक में देख लेना, आपका विदेश यात्रा का प्लान बनेगा ही बनेगा। और उसके बीच में अगर कोई रोड़े आ रहे हैं, तो वो रोड़े अड़चने दूर हो जाएंगी, रुकावटें दूर हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसा मुझे लगता है। या कोई आपका अपना है जो बाहर रह रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास मिलने आएंगे ही आएंगे। जस्टिस, ओके, ये ख्वाहिश ये कैसे अधूरी रह सकती है गाइस, ये कैसे अधूरी रह सकती है। मैंने कहा ना 2023 जो है ना ये कर्म पर आधारित था, है ना। अब 2024 जो है ना ये परिणाम पर आधारित होगा, क्योंकि जुपिटर जो है ना ये इनका प्रभाव बहुत रहेगा गाइस। और जब गुरु जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, मतलब समझाने की हर तरीके की कोशिश करते हैं। कहता है ना डेस्टिनी एक समय तक समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मौके बहुत देते हैं। अब वो समय चल रहा है गाइस कि जिसने जो कर्म करना था कर लिया, अब उनको सुधार करने तक का मौका नहीं दिया जा रहा है।
क्योंकि कईयों मौके दे दिए गए हैं, है ना। अब रिकवरी आपकी लाइफ में होगी, जस्टिस आपके साथ होगा। जिसने जो बुरा कर्म किया है उनको भुगतना पड़ेगा। कुछ बुरे लोग देखो भागेंगे आपकी लाइफ से, जिन्होंने आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की, जिन्होंने आपका 2023 का पूरा साल खराब किया है, ऐसे लोग आपकी लाइफ से भागेंगे। या आपके बनते काम में रोड़ा डालने की कोशिश किए वो लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे। आपकी लाइफ को आसान कैसे किया जाए, डेस्टिनी उस तरीके के सारे फैसले आपके लिए लेंगे, सारे एक्शन आपके लिए लेंगे। कोई बहुत बड़ा जस्टिस देखना ये साल के बीच में देखना आपको देखने को मिलेगा, जहां बहुत बड़ी रिकवरी आपकी होगी गाइस। बहुत बड़ा नुकसान आपने सहा है ना, उसकी रिकवरी आप देखोगे ही देखोगे, देखना। ये मुझे ऐसा लगता है मैरिज का मामला है या कोई परिवार का मामला है, उस मुद्दे को लेकर आपकी मेहनतें बहुत खाली गई है गाइस। किसी ने आपको रुलाया बहुत है, और ये ख्वाहिश आपकी कि मालिक मुझे 2023 में जस्टिस मिल जाना चाहिए था, मुझे मिला ही नहीं है। मिला है तो आधा अधूरा, कभी प्रॉब्लम खत्म होती है, कभी वापस से स्टार्ट हो जाती है, कभी खत्म होती है, कभी वापस से स्टार्ट हो जाती है। इसे पूरी तरीके से खत्म करो ना। ये जो इंसान है बार बार परेशान कर रहा है, हर थोड़े समय बाद में उठकर आकर परेशान कर रहा है, इसको हमेशा के लिए हमारी लाइफ से निकालो। ये जस्टिस, ये प्रॉब्लम जो बार बार घूम घाम कर आ रही थी ना, ये प्रॉब्लम हमेशा 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 के लिए खत्म हो रही है। अब आपको प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं है कि मालिक मेरे साथ जस्टिस करो या इस प्रॉब्लम को खत्म करो। 2024 आपकी ये अधूरी ख्वाहिश को पूरा करके ही रहेगा कि बार बार उठकर ना आए, इसे एक ही बार में पूरी तरीके से आपकी लाइफ से निकाले। ठीक है, ये कोई बाहरी इंसान है जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है आपको, आपके फैमिली में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है, बहुत ज्यादा आपके रिश्तों को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चाहे ये थर्ड पार्टी है, चाहे ये आपके पारिवारिक रिश्तों का मामला हो, जहां पर कोई बाहर का इंसान परेशान कर रहा है, ये आपकी लाइफ से 100%, 100% आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा जस्टिस हो रहा है गाइस, और ये कितने साल बाद में आपको जस्टिस मिल रहा है, ये हमेशा हमेशा के लिए। इससे कहता ना कि छुटकारा मिलना, ये नई शुरुआत होगी गाइस। ये जैसे ही जस्टिस आपके साथ होगा ना, ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाएगी। बस अपने एटीट्यूड को ध्यान में रखना। यहाँ फिर से कहा जा रहा है कि जस्टिस तो होगा, लेकिन ये पैटर्न आपकी लाइफ में फिर से ना दोहराए। ठीक है, उसके लिए अपने बिहेवियर में बदलाव रखना। ये कार्ड कहता है कि ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, अब उस ज्ञान को दिमाग में रखना। बुरी परिस्थितियों को, बुरे लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनसे सबक क्या मिला है वो याद रखना। समय अच्छा चल रहा है गाइस, लेकिन हम अपने बिहेवियर से कोई गलती ना करें, इसका ख्याल रखना हमें जरूरी है ना। साथ में मैं कह रही हूँ कि द हेरोफेंट का कार्ड ये भी कहता है कि अगर मान लो किसी किसी चीज के बारे में, किसी बात को लेकर आपने कोई ज्ञान अर्जित किया है, तो ये बहुत उचित समय है कि अगर आप थोड़ा प्रयास करो ना, है ना, थोड़ी अपनी बुद्धि, थोड़ी अपनी समझ को उसके साथ मैच कर लो, मिला लो, और फिर अपने कोई काम के प्रति एक्शन लो ना गाइस। तो बकायदा आपको विक्ट्री मिलने की चांसेस है गाइस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी के दिमाग में चल रहा है कि मैं कोई काम की शुरुआत करना चाहता हूँ, और पता नहीं क्यों वो रुक रहे हैं या क्या सिचुएशन बन रही है। एक बार कोशिश करो आप, है ना। ये समय जो है ना, ये आपको सफलता दिलाने में बहुत मदद करेगा गाइस। अभी इमोशंस को थोड़ा सा दबा लो, है ना, और अपनी तर्क, अपनी समझ, प्रैक्टिकल होकर कोई फैसला लो गाइस। अभी वो आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा, है ना। खुद के साथ भी जस्टिस करो। ये देखो कहा ना गाइस, देखो आप खुद देखो, आपके सामने कार्ड्स आए हैं, ये देखो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाले। देखो जिनमें अटके हुए थे ना 2023 में, जिन जिन मुद्दों पर अटके हुए थे, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, ये मेरा काम नहीं बन रहा है, अटक रहा है, बार बार रोड़े आ रहे हैं बार बार, वो सब जिन जिन कामों में या जिन जिन सिचुएशन में आप अटके हुए थे ना, उनसे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। OMG, मैं बहुत खुश हूँ गाइस, आपके लिए कितने प्यारे कार्ड आए हैं। सारी दुविधाओं से आपको निजात मिल जाएगी। टॉवर मूवमेंट से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। सकारात्मकता का पलड़ा आपकी लाइफ पर भारी पड़ गया गाइस। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी पूरी तरीके से छू होनी है। सच में ये मैंने क्यों कहा
कि आपकी लाइफ से सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपकी लाइफ से नकारात्मकता खत्म होगी ना, आपकी लाइफ में ये सकारात्मकता होगी, पूरी सकारात्मकता भरी हुई है गाइस, है ना। 2024 बहुत आसान रहने वाला है आपकी। 1 2 3 कार्ड जो है ना वो न्यू बिगनिंग के आए हैं, है ना, कि निश्चिंत होकर लाइफ में जीने। 2 कार्ड आए हैं मैरिज को लेकर, ज्ञान को लेकर, काम को लेकर आपके, तो आपके पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, जिन जिन मामलों में आप अटके हुए थे ना, वहां पर आपका भाग्य ऐसा समाधान लेकर आ रहा है, प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने वाला। एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आपके फिनेंशियल मैटर में अबंडेंस, सक्सेस और आपके काम को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए रास्ते बनाएंगे। ठीक है, उतनी समझ भी आपको देंगे कि अगर आपके कोई तरीकों में हेर बदल करनी है तो वो हेर बदल भी आप करोगे। ठीक है, 2024 में किसी के गवर्नमेंट जॉब लगने की 101% संभावना है। चूकना भी मत और डरना भी मत कि अब अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे आप एक्सेप्ट ना करो, या कोई एग्जाम आपने दे रखा है उसका क्लियर होने की संभावना पूरी पूरी है। ठीक है, तो 2024 आपको किसी ओहदे पर बैठाएगा गाइस, कोई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रास्ता आपके लिए बनाएगा। तो कोई भी एग्जाम हो उसको चूकना मत, एग्जाम देना, कभी भी लक आपका साथ दे सकता है। ठीक है, ग्रेट फॉर्चून आपकी लाइफ में आ रहा है। तो जो भी मसले हैं ना गाइस, तनाव है, चिंताएं हैं, वो दूर दूर हो रही है, समय बहुत अच्छा चल रहा है। इस वजह से कहती हूँ कि जो भी काम का मन में आता है, विचार आता है ना, एक बार अप्लाई करके देखना, रुकना मत, सच में किस्मत साथ देगी। ओके, ये तो साहस का रिवॉर्ड है गाइस। साहस बहुत रखा है। 2023 किस तरीके से निकला है, कभी ठीक होना, कभी बुरा होना, कभी ठीक होना, कभी इस तरीके से मामले उठकर आ जाना, खतरनाक निकला है आपके। देखो, पता नहीं क्यों जैसे मैंने कार्ड्स ऐसे हाथ टच किया ना, मुझे ऐसा लगा कि अनएक्सपेक्टेड, मतलब 2024 में आपकी लाइफ में आपका भाग्य जो है ना कुछ ऐसा लेकर आएगा जो आपको हैरान करने वाला है, मतलब अच्छे वे में, जो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में करेगा, या कुछ अच्छी ब्लेसिंग इस कदर की मिलेगी आपको कि आपके जीवन को बदलेगी। ये देखो, जो आपके लिए एक हेल्प है गाइस, है ना। 2023 में आपको जिन मामलों को लेकर हेल्प नहीं मिली थी, आपकी किस्मत आपके लिए हेल्प लेकर आ रही है। मैंने कहा ना, कार्ड्स मैंने बाद में देखे हैं, पहले मुझे जो फील हुआ मेरी इंट्यूशन के आधार पर वो बताने की कोशिश की। आपको बहुत बड़ी सहायता मालिक की तरफ से मिलने वाली है गाइस, जो आपके काम को बनवाए, आपकी चिंताओं को दूर करे, आपके दुखों को दूर करे। आपका भाग्य, आपका डिवाइन टाइम, आपके गुरुदेव आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, आपकी परेशानियों को खत्म कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं। जो कुछ भी छुपा हुआ था ना वो सब कुछ सामने आ गया गाइस, अब कुछ शेष नहीं रहा, है ना। कुछ उलझने आपकी लाइफ की है गाइस, रहस्यमय तरीके से हैं, वो खत्म होगी। जो जैसा एक बार पहले भी मैंने कहा, आपके शब्दों में नहीं आती है कि आपकी लाइफ में परेशानी क्या चल रही है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जर्नी का कार्ड आया गाय, आप अपने रास्ते को चुन लोगे कि आपको किस ओर जाना है। अगर दुविधाएं हो रही है ना, जैसे ये कार्ड भी कह रहा है कि अगर कोई फैसला लेने में दुविधाएं हो रही है, या किसी काम को लेकर दुविधा हो रही है, एक्शन लेने के बारे में दुविधा हो रही है ना, वहां पर वो दुविधा खत्म हो जाएगी और आप एक एक्शन लोगे गाइस, है ना। कोई फैसला लोगे आप जो आपके लिए सही साबित होगा, जो आपके रास्ते को रोशन करेगा, है ना, खुशी लेकर आए आपकी लाइफ में। गाइस, आपको हेल्प बहुत मिलने वाली है, आपको सहायता, आपको मदद, खुद की भी, मालिक की भी और लोगों की भी बहुत मिलेगी गाइस। मतलब एक एक चीज कहूं मैं कि अब ना आपको लोग कम परेशान करेंगे। मैं यही नहीं कह रही कि बिल्कुल परेशान करना बंद कर देंगे, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। आलोचक भी होते हैं, प्रशंसक भी होते हैं, लेकिन थोड़ा कह सकते हैं ना कि आपकी लाइफ जो और लोगों की वजह से परेशान थी ना गाइस, ठीक है, या फिर आपके इर्द गिर्द के वातावरण की वजह से, वहां पर आपको थोड़ी तसल्ली, थोड़ी शांति देखने को मिलेगी। लेकिन एक जो मैंने ये मैसेज कहा कि आपके साथ कोई बड़ा जस्टिस होगा, कि किसी और इंसान की वजह से, कोई 1 2 पर्टिकुलर इंसान है गाइस जिनकी वजह से आपको तकलीफ बहुत ज्यादा देखने को मिली है, वो लोग तो आपकी लाइफ से जाएंगे। ठीक है ना, ये कंफर्मेशन है।
ये फिर से कार्ड आया, ये देखो। ओके, 2024 जो है ना, इस मामले को पूरी तरीके से खत्म करेगा। कि जिस तूफान की वजह से आपकी लाइफ में अस्त व्यस्त हो रखा था, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी या आपका आत्मविश्वास टूट गया था ना, उस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से खत्म कर देगा गाइस। मैंने कहा ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ कोई बड़ा जस्टिस होना, कोई बड़ा न्याय होना। आपके लाइफ में बैलेंस कैसे आएगा कि ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, और आपके जो ये दिल कैद हो रखा है ना, बंध चुका है ना, या फिर हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो चुका है ना, इसको वापस से ओपन किया जाए। इसकी चाबी यहीं पर है ना। मतलब एक जैसे पिंजरे जैसा आपको लग रहा है ना कि घूम घाम कर वही परिस्थितियां आ जाती, उस परिस्थिति से बाहर आना का, कंफ्यूजन दूर होना और ट्रांसफॉर्मेशन होना तो बहुत सुखद के मालिक मेरे साथ है। गॉडेस ऑफ द मून क्या कहते हैं कि हर सिचुएशन में उनका साथ आपको मिलना, है ना। वो आपको यही कह रहे हैं कि बस खुद को प्यार करने की कोशिश करो। इस 2024 में देखना, आप जो है ना अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करोगे, आप सर्वोपरि खुद को रखोगे। देखना, आप अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखोगे, खान पीन का बहुत ख्याल रखोगे, अपनी तबीयत का, अपने रहन सहन का, मतलब सब कुछ, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर खुद को अहमियत ज़्यादा देना। और ये क्यों होगा पता है, ये अपने आप में भाव आएंगे, थोड़ी तो आपकी लाइफ में खुशी आएगी गाइस, है ना। कि आपकी किस्मत जो है ना, ये खुशी को आपकी तरफ आकर्षित करे। थोड़ा जिस तरह जैसे ही आपको खुशी मिलने लगेगी, आपको लगेगी मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, मैं अब खुश हूँ, मुझे हेल्प भी मिल रही है, मुझे प्रशंसाएं भी मिल रही है, तो आप खुद पर फोकस करना ज़्यादा स्टार्ट करोगे। और जैसे ही आप खुद पर फोकस करोगे, सेल्फ रेस्पेक्ट करोगे ना, वो आपकी खुशी जो है ना, आपका भाग्य और ज़्यादा तेज कहता है ना कि आपकी लाइफ में खुशियों को आकर्षित करेगा। मतलब आपका खुद को खुश रखना, वो खुशियों का चुंबक जो है ना, उसमें और ज़्यादा कहता है ना प्रभाव लेकर आ जाना। तो मेरे खुशियों के चुंबक, आप अपने आप की रेस्पेक्ट करो, ठीक है, ताकि आप बहुत प्रभावशाली खुशियों के चुंबक बन जाओ, है ना। ताकि आप अपनी खुशी को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। तो 2024 में आपके जो भी अधूरे काम रह गए थे, जो अधूरी ख्वाहिशें रह गई थी ना, ये तो पूरी होकर ही रहेगी। या आपके भाग्य में कोई ऐसी खुशी थी जो आपको मिलने से रह रही थी, है ना, या मिल नहीं पा रही थी, तो 2024 जो है ना, ये आपके लिए एक ऐसा डिवाइन टाइम लेकर आ रहा है जहां पर आप जो चाहते हो, आपके नसीब में जो खुशी लिखी हुई है, वो आपको मिलकर रहे। लेटिंग गो, ओके, लर्न टू लेट गो। ट्रांसफॉर्मेशन होगा गाइस, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। पिकॉक, ये देखो, ये क्या कहा जा रहा पता है कि कोई भी खुशी आने से पहले उसके आभास और उसके संकेत होते हैं ना, वो किसी इंसान को पहले से महसूस होना। हम्म, इस वजह से कहा जा रहा है गाइस कि खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर दो, थोड़ा मेडिटेशन करना, थोड़ा खुद को शांत रखने की कोशिश करो, ताकि आपकी लाइफ में जो ये ब्लेसिंग दरवाजा खटखटा रही है ना, डोर खटखटा रही है ना, ये आपको पहले से आभास हो जाए। अब ये पहले आभास होने का मतलब क्या है, ताकि आपके मन में एक चंचलता आए, खुशी आए। देखना, धीरे धीरे आपका मन खुद है ना अस्थिर होने लगेगा। अस्थिर कैसे, कि आपका मतलब जैसे खुशी के मारे कहता है ना, किसी इंसान का जी नहीं लगना, वो कभी इधर जाए कभी उधर जाए, मतलब कुछ ना कुछ आभास होना। और कोई पूछे कि क्या फील हो रहा है, कि मुझे अच्छा फील हो रहा है, लेकिन किस वजह से फील हो रहा है वो वजह मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है। तो आने वाली खुशी के बारे में आपकी इंट्यूशन जो है ना, ये आपको कहता ना कि प्रबल तरीके से जानकारी देना, शोर मचाना आपके अंदर, ये बिल्कुल कुछ वैसा होगा। 2024 में गाइस बहुत मेजर चेंज आएंगे आपकी लाइफ में, देखना, बहुत आपकी लाइफ बदल जाएगी। मेमोरीज, अब पास्ट की बातें भूलना गाइस। अभी इन दिनों में आपको ड्रीम भी आ रहे हैं, बटरफ्लाइज तो दिख ही रही है आपको, देखना बटरफ्लाइज है, और नंबर 555 है, 10 10 10 है, ये बहुत ज़्यादा नजर आएंगे गाइस। और ये प्रेग्नेंट लेडी या कोई भी जीव का, है ना, जो प्रेग्नेंट है या उनके बेबी हुआ, ये कुछ बहुत होगा। जैसा हो सकता है कि या तो आपको प्रेग्नेंट लेडी ही दिख जाए, ठीक है, या फिर आपके मोहल्ले में भी हो सकता है गाइस कि डॉगी है वो प्रेग्नेंट, मतलब बहुत ज़्यादा
ये ऐसे ही आपको नज़र आना, ये वीडियो में भी आपको ऐसे ही नज़र आना, या बच्चे बहुत नज़र आना, वीडियो में हो गए, पोस्ट में हो गए, कैसे भी करके ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करा। या सपने में या तो आप खुद को प्रेग्नेंट देख रहे हो या आपको किसी प्रेग्नेंट लेडी का सपना आ रहा है। ये बहुत बड़ा संकेत है गाइस कि जो सालों से आपकी इच्छाएं मन में दबी हुई थी या सालों का पुराना अन्याय आपने सहा है, ठीक है, या कोई काम आपका ऐसा है, वो पूरा होना बहुत निकट है गाइस, बहुत निकट है। ये देखो कि डिवाइन कह रहे हैं कि अब चिंता खत्म हुआ है आपकी, ये टावर मूवमेंट हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से खत्म हुआ। ये समझ लो कि 2023 जो है ना, इसमें जो भोगना था आपने भोग लिया। अब लाइफ सुखद है आगे, आपके सपने साकार होंगे गाइस, बिलीव इन योर ड्रीम। आपको सपने भी अनोखे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, सकारात्मक आ रहे हैं, उन पर बिलीव रखो। डॉल्फिन, जितना ऊंचे लेवल पर अपनी ख्वाहिशें रखो गाइस, सोचो ना तो अच्छा सोचो। देखो यहाँ पर कहा आपकी इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करो, ठीक है। ये अलाइनमेंट, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। चीयर अप, कहा ना पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, ये मनी, इसी का कार्ड आ गया। फिनेंशियल मैटर में बहुत सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। पैसों की आवक बहुत रहेगी, प्रॉस्पेरिटी बहुत रहेगी, आपको अबंडेंस बहुत मिलेगी और अपने आप सोर्सेस मिलेंगे आपको जिससे आपकी फिनेंशियल ग्रोथ हो पाए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन खुद आपको संकेत दे रही है, आभास दे रही है, एंजल्स नंबर नजर आ रहे हैं, फेदर्स नजर आ रहे हैं, या सपनों के थ्रू आपको आपकी चिंताओं के दूर करने के बारे में और आपकी ख्वाहिशों के पूरे होने के बारे में आभास दिया जा रहा है, आभास करवाया जा रहा है। तो उस पर बिलीव रखो। आने वाला समय आपके लिए चीयर अप का आ रहा है कि हर एक पल को जीने की कोशिश करना, जो भी ख्वाहिशें आपकी पूरी होती, हर एक पल को जीना, खुश होना और मालिक को ग्रेटिट्यूड देना, वो आपकी नेक्स्ट खुशी को आपकी लाइफ में जल्दी लेकर आने में मदद करेगा, ठीक है। तो अब रेडी रहना, 2024 आपकी लाइफ में खुशियों के दरवाजे ओपन कर रहा है, आपके हर अधूरे काम या अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने में मदद करेगा। तो मालिक पर बिलीव रखना और अपनी सोच को बड़ा सकारात्मक बनाए रखना, और जितना अच्छा और ऊंचा अपने बारे में सोच सकते हो उतना अच्छा सोचना और अच्छा बोलना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।